क्या किया जाए कि प्री एग्ज़ाम निकल जाए। जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो 2 लेवल या 3 लेवल के होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, तो प्री निकल जाए हमारा, तो हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्योंकि मेंस की पढ़ाई सारी बेकार हो जाती है अगर हमारा प्री में ही सिलेक्शन ना हो। तो जब बहुत किसी भी एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हो, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए और उस कम समय को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं? देखिए, कोई भी जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हों, तो जो लास्ट के डेज़ होते हैं, सबसे पहली बात तो उसमें आप कुछ भी नया मत पढ़िए। आपने जो भी पढ़ रखा है, वो उस टाइम पे आप उन्हीं को रिवाइज़ करिए, जितना हो सके उतना रिवाइज़ करिए। क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस होती है, ये समझ लीजिए कि रिवीजन आप क्योंकि एग्ज़ाम का जो एक फ़ोबिया होता है, आप लगेगा आपको कि नई नई चीज़ें आप बहुत सारी पढ़ लें, पर एग्ज़ाम टाइम में जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है टाइम का, तो कई आती हुई चीज़ें भी हमसे गलत हो जाती हैं। तो जो हमारा मेन इंटेंशन इस टाइम पे होना चाहिए, जब भी कोई एग्ज़ाम का 1 महीना या 20-25 दिन बचे हों, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए कि कम से कम जो आते हुए क्वेश्चन हैं, वो हमसे बिल्कुल भी गलत ना हों। तो आते हुए क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो प्रीवियसली पूछे जा चुके होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज़। तो ये जो टाइम है, ये पीवाईक्यू सॉल्व करने का होता है। जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू का रिवीजन कर लेंगे, करंट अफ़ेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर पेपर का, पर सिर्फ़ अगर करंट अफ़ेयर्स ही देखेंगे और हम अपना ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें इस पे भी कि कम से कम जो एक पिछला जो कुछ भी आ चुका है, उसमें से हमारा कुछ भी गलत ना हो। और जो 20-30% पेपर जो बिल्कुल नया आता है, वो तो सबके लिए नया रहता है, सबके लिए टफ़ रहता है। तो एटलीस्ट हमारा जो एक बेस है, वो बहुत मज़बूत हो जाता है पीवाईक्यूज़ से। अब पीवाईक्यू की आप कोई भी बुक्स आती हैं, जो कुछ टेस्ट सीरीज़ ऐसे फ़ॉर्म करी जाती हैं, जिसमें पूरा पीवाईक्यू का रिवीजन हो जाता है। तो अगर आपने एक हैबिट डाल रखी कि एट लीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ आप डेली सॉल्व करिए, और टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने टेस्ट 1 टू लेके 150 तक का टिक लगा लिए, सॉल्व कर लिए और हो गया। टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे थे, वो तो आपके रिवाइज़ हो गए, जो नहीं आ रहे थे बाद में उसकी एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन आपसे हुए नहीं हैं, उनका हम सॉल्यूशन देखें और उसको फिर से ट्राई करें एक बार। तो ये बेस्ट मेथड होता है कि एक बार हम उनका सॉल्यूशन देख लें, उसके बाद फिर अटेम्प्ट करें। तब आपका एक चीज़ वो एक दिन में 150 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएँगे। अगर आप जॉब में हैं, जैसे एक चीज़ सुनने में आती है कि जनरली जो लोग जॉब में होते हैं, उनसे सारे पेपर बड़ी ईज़िली निकलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जॉब वाला जो है बंदा, उसके पास टाइम बहुत कम होता है, तो वो अपने लिमिटेड टाइम को यूज़ करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ में अपना टाइम, मतलब कहने का कि वो बहुत सेलेक्टेड पढ़ाई करता है। तो अगर किसी ने डेली एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने की आदत डाल ली, तो सोचिए 1 महीने में वो कितने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेगा, अगर डेली वो 150 क्वेश्चंस पे वर्क कर रहा है। और 1 से 1.5 घंटा करंट अफ़ेयर्स को ज़रूर दीजिए। करंट अफ़ेयर्स कम से कम 1 साल के तो हो जाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। 6 महीने के जो हैं करंट अफ़ेयर्स, उसपे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बार-बार करंट अफ़ेयर्स की देखिए कोई सीमा नहीं होती है। वो हर चीज़ जो कई जगह कुछ करंट अफ़ेयर्स ऐसे होते हैं कि मतलब इतनी अपॉइंटमेंट्स, इतने वो पूछ लिए जाएँगे, लगता है कि जैसे ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो सेलेक्ट करने की आदत होनी चाहिए। जब बार हम ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करते हैं, तो हमको सिलेक्शन आ जाता है कि क्या चीज़ पढ़नी है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या चीज़ छोड़नी है। तो जिसने ये सीख लिया कि क्या अनइम्पॉर्टेंट है, छोड़ देना है, उसके लिए चीज़ें कम हो जाती हैं। तो ये करना सीखिए, और जो भी पढ़ा है इतने दिनों में, उसका सिर्फ़ रिवाइज़ करिए, रिवीज़न करिए।
वही रिवीजन ही आपके काम आने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब हम एग्ज़ाम टाइम पे दे रहे होते हैं तो नई चीज़ भूल जाती है, जो बार बार रिवाइज़ करी होती है उस पे हम एकदम कमांड रहता है और वो सही हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ पर एकदम कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता, वो ज़रूर गलत हो जाता है, क्योंकि उसको हम रिवाइज़ नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको हम लाइटली ले लेते हैं। तो कुछ भी लाइटली नहीं लेना है। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी, जैसे कोई भी प्री एग्ज़ाम होता है उसमें पॉलिटी आती है, ज्योग्राफ़ी आती है, एनवायरनमेंट आती है, हिस्ट्री आती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पे आप उन चीज़ों पर पकड़ बनाएँ जो आपके अच्छे तैयार हैं, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे पॉलिटी ऐसा है कि उसमें लगभग क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, पूछे हुए आते हैं, तो उस पे कि पॉलिटी का हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हमारा एनवायरनमेंट से बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल वही आ जाते हैं कि कोई भी पेपर उठा के देखिए, तो एनवायरनमेंट कुछ सब्जेक्ट ऐसे ले लीजिए कि जो आप उनको ईज़िली रिवाइज़ कर सकें। मुझे लगता है कि अगर 3 सब्जेक्ट में कमांड बन जाती है, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफ़ी भी अच्छी आ जाती है, तो इन ती हिस्ट्री क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट है, उस पे अगर कोई सोचे कि मुझे मेरा कमांड हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि उस पे किसी का कमांड हो पाता है। हाँ, हिस्ट्री का कुछ पोर्शन ऐसा है, मॉडर्न हिस्ट्री, उस पे आप अपनी कमांड बना लीजिए, तो कि इसमें से कुछ भी आए तो नहीं छोड़ना है। तो पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है और ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इन 2-3 पे एकदम पकड़ बना लीजिए, प्लस करंट अफेयर्स डेली करिए, तो कोई भी एग्ज़ाम है मुझे नहीं लगता कि फिर रुकना चाहिए। और धन्यवाद।